स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि एंडोक्राइनोलॉजी और एवोल्यूशन से संबंधित हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, द एंडोक्राइन ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज सर्केडियन रिदम्स इज द। वो हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है। तो इसका देखिए आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में जो सर्केडियन रिदम्स हैं उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गोइटर इज आल्सो कॉल्ड एज। गोइटर को हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज को हम जो है हाशीमोटो डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर बी है। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट्स। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल या सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एपिनेफ्रिन। हम लोग जानते हैं कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में या अग्रभाग से सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होने वाला हार्मोन है। दिस इज द मोस्ट एबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो ये जो हार्मोन है यहाँ पर चारों हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा ही सिक्रीट होते हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। इसका जो आंसर है तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाई। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियमन कौन करता है या उनका जो नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, थैलेमस, मेडुला ऑब्लंगाटा, मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका देखिए आंसर अगेन जो है हाइपोथैलेमस है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है उससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो पेनक्रियाज इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स ग्लैंड। तो इसका आंसर जो है ए होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स वाज डिस्कवर्ड बाय। हार्मोन की जो है खोज किसने की थी? देखिए अगेन यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, बेटसन, हैकेल, स्टर्लिंग और नन। इसका जो आंसर है वो है सी, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन को जो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड, ये तीनों तो जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। जबकि जो ऑप्शन सी है लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड हमारी आंखों में पाई जाने वाली ग्लैंड है जो कि टीयर को सिक्रीट करती है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। किस ग्रंथि के स्रावण का नियमन पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है? वो ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका कि कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नहीं होता है? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, थायराइड ग्लैंड और ऑल। तो इसका आंसर जो है बी होगा, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला का जो कंट्रोल है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नहीं होता है, ये हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच if the following gland can be classified as an endocrine and an exocrine gland, कौन सी ग्लैंड है जिसको हम अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में उसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि पेनक्रियाज जो है वो एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है मिक्स ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेनक्रियाज विच आर द सेल्स दैट सिक्रीट इंसुलिन, अग्न्याशय की किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण होता है। तो हम जानते हैं कि पेनक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा कई प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती हैं। तो बीटा सेल्स के द्वारा जो है इंसुलिन का स्त्रावण होता है, जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। जबकि जो डेल्टा सेल, अल्फा सेल्स हैं, उनके द्वारा ग्लूकागोन का स्त्रावण होता है और ग्लूकागोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इसका आंसर जो है वो सी होगा। देखिए 13th क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है बुक किसने लिखी थी। देखिए यहाँ पर 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, लेमार्क, डार्विन, ऑपेरिन और रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर जो है सी है। ऑपेरिन ने, AI ऑपेरिन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक जो है लिखी थी। लेमार्क के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो फिलोसफिक जूलॉजी थी। डार्विन ने जो पुस्तक लिखी थी वो ओरिजिन ऑफ ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर मुझे इसका आंसर कुछ गलत दिखाई दे रहा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आप आंसर जो है बी कर लेंगे। और जबकि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वो ऑपेरिन के द्वारा लिखी गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। डार्विन ने जो पुस्तक लिखी है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर आप जो है इसका ऑप्शन बी मानेंगे। और जो ऑपेरिन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, निम्न में से कौन सा जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, यह अवशेषी अंग है। देखिए हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इंटेस्टिनल बिलाई, इंसीजर और कार्डियक मसल। तो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, यह एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका आंसर होगा ए। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, समजात अंग निम्न में से कौन कौन है। विंग ऑफ एन इंसेक्ट, विंग ऑफ ए बर्ड, बी है लेग ऑफ ए डॉग, लेग ऑफ ए स्पाइडर, द आर्म ऑफ ए ह्यूमन और विंग ऑफ ए बर्ड, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है सी है, द आर्म ऑफ ए ह्यूमन और विंग ऑफ ए बर्ड। इनका जो ओरिजिन है वो सेम है और इनमें पेंटाडेक्टाइल प्लान जो है पाया जाता है। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो इसका आंसर जो है वो सी जो है ठीक है। ए मिसिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स या हम कहें कि सरीसृप और पक्षियों के बीच में संयोजी कड़ी कौन है। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरेनोडोन, कॉर्डिटेरिक्स और स्पिनोडोन। तो इसका आंसर जो है ए है, आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि मीजोजोइक इरा में काफ़ी अधिक मात्रा में या संख्या में पाए जाते थे। ये जो है कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। ये एक डेड कनेक्टिंग लिंक है जो कि अब इस समय जो है सीनोजोइक इरा में नहीं पाया जाता है। द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाज गिवन बाई, अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत या विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो इसमें देखिए फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेमार्क, मॉर्गन, डार्विन और ह्यूगो डी ब्राइस। तो इसका आंसर जो है लेमार्क है। लेमार्क ने ही जो है आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड द वर्ल्ड फॉर 5 years बाई द शिप HMS बीगल। HMS बीगल के द्वारा किसने लगातार 5 वर्षों तक जहाज में यात्रा की थी। HMS बीगल जो है एक जहाज का नाम था। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट ब्राउन। एक ऑप्शन यहाँ पर कम है, लेकिन इसका आंसर जो है वो चार्ल्स डार्विन होगा। चार्ल्स डार्विन ने जो है HMS बीगल शिप के द्वारा जो है
अपनी यात्रा की थी। और फिर बाद में उन्होंने बहुत ही एक सिद्धांत दिया था, इसको नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कम्स अंडर विच जियोग्राफिकल रीलम? भारत को किस भौगोलिक क्षेत्र में रखा गया है? तो यहाँ पर देखिए 4 रीजन के नाम दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन, ओरिएंटल रीजन, पैलियार्कटिक रीजन और न्यू ट्रॉपिकल रीजन। तो इसका आंसर जो है वो बी है, ओरिएंटल रीजन। यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है सी, इसका आप जो आंसर है वो बी मानेंगे, ओरिएंटल रीजन। बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए म्यूटेशन, नियो डार्विनिज्म, नियो लेमार्किज्म और नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका आंसर जो है वो डी है, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हम बिस्टॉन बिटुलेरिया का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसकी 2 वैरायटी पाई जाती हैं, बिस्टॉन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया और बिस्टॉन बिटुलेरिया टिपिका। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो निश्चित ही आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये रहेगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।